कैसे हो आप? आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? और मुझे जहाँ तक पता है कि आप क्लास 8 से क्लास 9th में आ चुके हो। तो मैं बहुत दिन से ये सोच रहा था कि अब आप लोग के लिए एक छोटा सा सीरीज लाया जाए अपने चैनल इजी मैथ पर क्लास 9th व 10th के लिए। लेकिन एक्चुअली बच्चों मैं ये सोच रहा था ना कि क्लास 9th पहले लाया जाए या 10th लाया जाए। तो बहुत सारे बच्चे ने रिकमेंड किया कि सर आप क्लास 9th लाओ। क्यों? क्योंकि बच्चों आपको पता है कि फाउंडेशन बैच है क्लास 9th। यदि आप क्लास 9th में अच्छे से पढ़ते हो तो आपको क्लास 10th में क्या होगा ना कि हर क्वेश्चन को अच्छे से टेकल कर पाओगे। क्योंकि ओवरऑल अगर सिलेबस देखा जाए तो आपका क्लास 9th का जो सिलेबस होता है वो क्लास 10th में ऑलमोस्ट ज़्यादातर वो मैच करता है। तो आप अगर ये क्लास 9th के हर एक टॉपिक को अच्छे से कवर कर पाओगे तो क्या होगा ना कि क्लास 10th में अच्छे से सब कुछ कर पाओगे, अच्छा मार्क्स ले आ पाओगे। तो बच्चों मैं आप लोग के लिए एक छोटा सा सीरीज लेके आया हूँ जिस सीरीज का नाम है अनलॉक फाउंडेशन मैथ सीरीज, जैसे कि आप देख ही पा रहे होंगे। ओके। तो मैं थोड़ा सा एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि क्लास 9th क्या होता है ना कि क्लास 9th जैसे कि आप घर बना रहे हो तो घर बनाने के पहले क्या होता है ना कि आप लोग क्या बनाते हो बताओ? नींव बनाते हैं। क्या बनाते हैं? नींव। पहले अंदर में खड्डे खड्डे करते हैं, उसके बाद इसमें ईंटें रखते हैं ऐसे वैसे करके और उसके बाद फिर घर उस पे बनाया जाता है। तो क्लास 9th जो होता है ना हम लोग का नींव होता है एक प्रकार से, ठीक है? और अगर क्लास 9th अच्छे से करोगे तो आपको पता है कि क्लास 10th हमारा अच्छा होगा, ठीक है? क्लास 10th आपको बहुत ही आसान लगेगा। तो मैं सबसे पहले यहाँ क्या करूँगा कि इस चैनल पे बेसिक टू एडवांस पढ़ाऊँगा, ये याद रखना, ठीक है? और मैं थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ। देखो बच्चों, सबसे पहले मैं अपना नाम बता देता हूँ। मेरा नाम है ब्रजेश कुमार और मैं बहुत दिन से लगभग 5 से 6 साल से मैथ और इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। बहुत जगह पे मैंने पढ़ाया भी, बिहार में भी पढ़ाया और मैं दिल्ली में भी पढ़ाया और अभी मैं बहुत सारे इंस्टीट्यूट में भी पढ़ा रहा हूँ, साथ-साथ अपनी पढ़ाई भी चल रही है। ओके? तो सब बच्चों मैंने ये सोचा कि कुछ अलग किया जाए, आप लोग के लिए थोड़ा अलग किया जाए, ठीक है? तो इसीलिए मैंने अब सोच ही लिया कि इस चैनल पे आपको रेगुलर वीडियो मिलेगी और साथ ही साथ क्या होगा ना इस पे आपको एक सीरीज वाइज सब कुछ आपको मिलते रहेगा वीडियो। अगर आपको कुछ डाउट भी होता है ना तो आप मेरा एक इंस्टा आईडी है यूनिक वर्जेस के नाम से, आप यहाँ पे जाके मुझे मैसेज कर सकते हो। मैं पर्सनल उस चीज़ को सॉल्व करके आपको मैं भेज सकता हूँ अच्छे तरीके से, ठीक है बच्चों? चलो तो मैं अब मेरा जो सबसे बड़ा विश्वास होता है ना कि सिलेबस को मैं बहुत ही मायने रखता हूँ कि सिलेबस क्या होनी चाहिए। क्योंकि देखो बच्चों कि अगर मान लो कि एक जगह से आपको दूसरे जगह जाना है तो सबसे पहले आप क्या करोगे ये बताओ? सबसे पहले आप उसे जानोगे ना रास्ता को कि किस तरीके से मुझे वहाँ तक पहुँचनी है। तो देखो बच्चों सबसे पहले क्या होता है ना कि आपका एक नंबर सिस्टम है। अच्छा मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। जो क्लास आप 8 में पढ़े हो और क्लास 9th में पढ़े हो, आप एक तरह से नहीं पढ़ना। क्योंकि देखो क्लास 8 और 9th के बीच जो गैप होता है ना, ये थोड़ा ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि 9th और 10th का गैप थोड़ा-सा लगभग कम होता है ऑलमोस्ट, और ये बहुत बड़ा होता है क्योंकि बच्चों ये आप जहाँ तक पढ़ रखे हो, ये आप बेसिक लेवल पे पढ़ रहे हो होते हैं और 9 और 10th में थोड़ा-सा उसका एडवांस हो जाता है। इस वजह से आप जो कुछ भी पढ़ाई करना अच्छे से गौर से कॉन्सेप्ट को समझते हुए करना। मैं दो चीज़ पे बहुत ही ज़्यादा भरोसा करता हूँ। एक है आपका कॉन्सेप्ट और एक है आपका सिलेबस। सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर पढ़ोगे अच्छे से और कॉन्सेप्ट बनाते हुए तो फिर आपका हर एक चीज़ अच्छे से सारा क्वेश्चन टेकल हो पाएगा। ठीक है बच्चों? तो मैं एक छोटा सा चीज़ बताना चाहता हूँ। सभी बच्चों को ज़्यादातर डाउट होता है कि सर मैं क्लास 9th में तो आ गया, किताब कौन सी लेनी चाहिए, कितने नोटबुक बनानी चाहिए। पहले मैं इसकी बात कर लूँगा फिर मैं सिलेबस की बात करूँगा। मेरी बातों को गौर से सुनना, ठीक है? मेरी बातों को कोई इग्नोर नहीं करोगे, तब फिर समझ नहीं आएगी। पहले सुनो अच्छे से। अगर आपको स्लो लग रहा है कि मैं स्लो स्लो बोल रहा हूँ तो आप स्पीड बढ़ा सकते हो। देखो बच्चों, ज़्यादातर तो आपको पता है कि आपका जो एक स्टैंडर्ड बुक चलता है वो चलता है आपका एनसीईआरटी। तो मैं एनसीईआरटी को फॉलो ही कराऊंगा। एनसीईआरटी में जो आपका सिलेबस है उस हिसाब से ही मुझे चलना होगा, ठीक है? बट आप यदि चाहते हो कि मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे में आना है, यदि मुझे और भी प्रैक्टिस करनी है, तो आप एक बुक ले सकते हो जो आपको मार्केट में मिल जाएगा, ठीक है? ये लगभग आपको 300 से 400 रुपए के अंदर आपको ये बुक मिल जाएगी, जिस बुक का नाम है आर एस अग्रवाल बुक, ठीक है? आप ये दो बुक बना लो।
अब आपका डाउट एक आ जाता है कि सर नोटबुक कितने बनाए हैं। देखो नोटबुक आप दो नोटबुक बनाओ। एक आप कॉन्सेप्ट नोटबुक बनाओ, एक आप कॉन्सेप्ट नोटबुक बनाओ, और सेकंड वन आप एक रफ नोटबुक बनाओ। रफ नोटबुक बनाओ। क्यों बच्चों, देखो होता क्या ना, आपका जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आएगा, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट ये रफ, आपका जैसे नज़दीक आएगा तो आप क्या करोगे ना कि इतने, ये जो रफ नोटबुक है ना जो बनाते हो आप लोग, ये बल्कि हो जाएगा, बल्कि मतलब अब मोटी हो जाएगी बहुत, जिस कारण से आप इसे पलटोगे नहीं। हो सकता है कि ये नंबर में दो तीन नोटबुक आपका बन जाए पूरे साल भर में। तो आप इसको पलट कर नहीं देखोगे कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कहाँ पे मेरा कॉन्सेप्ट छूट रहा है, कहाँ पे क्या दिक्कतें हैं। और इसको क्या करो ना, आप नोटबुक ये जो कॉन्सेप्ट वाला बनाओगे, ये आप इस तरीके से नोटबुक बनाओ, डायरी की तरह बनाओ, डायरी भी बना सकते हो कोई भी। तो उसमें क्या कर सकते हो, हर एक कॉन्सेप्ट को नोट करो, फॉर्मूला जो भी मैं कुछ बताऊंगा सब कुछ को नोट करो, और साथ ही साथ फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आप मुझे जहाँ तक लगता है कि समझ गए होंगे, तो मैं थोड़ा सा सिलेबस को रिव्यू करा देता हूँ, उसके बाद मैं फिर आगे बढ़ूंगा, और इसके बाद मैं धीरे धीरे चैप्टर को लेकर चलूंगा। ओके बच्चों, तो देखो आपका आपको जो पढ़ना है ना, सबसे पहले माइंडसेट ये करना है कि क्या क्या पढ़ना है। तो देख लो, आप अच्छे से देखना। सबसे पहले आप नंबर सिस्टम, इसमें कि नंबर के बारे में पढ़ेंगे, और सब कुछ जितने भी नंबर के रिलेटेड जो कुछ होगा उसमें सब देखेंगे। एक आपका न्यू चैप्टर जुड़ जाता है, क्या क्लास 8 में आप पढ़े हो, ध्यान से इसको देखो। पॉलिनोमियल नहीं पढ़े हैं, क्योंकि सर ये आपके लिए एक न्यू चैप्टर है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसके बाद है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आप पहले वन वेरिएबल पढ़े होंगे क्लास 8 में, लेकिन यहाँ पे आपको टू वेरिएबल पढ़ना है। ओके, सो आपका एक न्यू चैप्टर है यूक्लिड ज्योमेट्री। ज्योमेट्री तो आपने पढ़ रखा होगा, बट यहाँ पे उसका कुछ प्रूफ करके मैं दिखाऊंगा। ठीक है, लाइन एंड एंगल, हम उसके बाद हम लोग क्या सीखेंगे, लाइन और एंड एंगल के बारे में सीखेंगे। फिर ट्रेंगल, क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रेंगल, ये तो आप पहले से भी पढ़ रखे हो। सर्कल भी पढ़ रखे हो, बट यहाँ पे थोड़ा एडवांस लेवल पे मुझे सर्कल को पढ़ना होगा। ओके, फिर कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ेंगे, फिर मेंसुरेशन जिसमें कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में, लास्ट स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो आपका टारगेट टोटल कितने चैप्टर होनी चाहिए, 15 चैप्टर होनी चाहिए। यदि आप ये पूरे पूरे 1 ईयर में, पूरे 1 ईयर में अगर 15 चैप्टर कवर करते हो, तो आप अच्छी तरीके से हर एक चैप्टर में सही तरीके से सारा क्वेश्चन को टेकल कर पाओगे। तो मैं बच्चों थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। हाँ बच्चों, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जितने भी आप लोग चिंटू लेवल पे थे क्लास 8 में, क्लास 8 के बच्चे चिंटू लेवल तक ही होते हैं, बट अब आपको इंटेलिजेंट बनना होगा। अगर आप नहीं बनते हैं तो फिर ये आपकी गलती होगी, क्योंकि क्लास 8 के तरह यदि पढ़ोगे क्लास 9th में, तो शायद आप उतना अच्छा ना कर पाओ। ठीक है, इस बार कुछ ना कुछ आपको यूनिक करना पड़ेगा। तो देखो मैं आपके साथ मेहनत करूंगा, जिसमें कि ये आपका पहला लेक्चर है वीडियो का। तो सबसे पहला आपका चैप्टर क्या था, आपका पहला चैप्टर क्या था बताओ। अभी तुरंत मैंने सिलेबस में दिखाया, आप सिलेबस भी लिख लेना, नोटबुक में सबसे पहले आप सिलेबस लिख लेना। ठीक है, तो आपका पहला चैप्टर क्या है, तो हमारा पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम। ये क्या वो वाला सिस्टम है क्या, एलविस यादव वाला, नहीं, यहाँ पे मुझे नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अब ध्यान से देखना बच्चों। ठीक है, अभी इसमें से जो कुछ एनसीईआरटी है मैं तो वो फॉलो करवाऊंगा। सी, क्या लिख दिया यार, हाँ ठीक है, एनसीईआरटी। ओके, चलो बच्चों, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो आप लोग हेडिंग लगा लो नंबर सिस्टम। देखो बच्चों, उसके बाद जैसे मैं नंबर सिस्टम में हेडिंग लगवा दिया आप लोग को और आपने लगा लिया, तो मैं आगे थोड़ा बढ़ता हूँ, और उस आगे बढ़ने को लेकर मैं ये मानता हूँ कि आपको डायरेक्ट चैप्टर स्टार्ट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपको ये पता होनी चाहिए कि बच्चों आप पढ़ रहे हो नंबर सिस्टम, और ये नंबर सिस्टम में आपको पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, आपको पढ़ना क्या क्या है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले आपका क्या कराता हूँ पता है, टॉपिक विजन। जैसे ये चिंटू है, मान लो ये चिंटू क्या कर रहा है बताओ, ये सोच रहा है कि भैया मैं कौन क्या क्या पढ़ूंगा ये चैप्टर में। तो मैं सोचता हूँ कि आपका, मैं ये टॉपिक क्लियर कर दूं कि बच्चों आपका यही एक टारगेट होनी चाहिए। कौन से चैप्टर में, चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम में कौन कौन सा टारगेट लेकर चलें जो कि भैया ये कंप्लीट हो जाएगा। तो कितने हैं देखो, तो 1 2 3 4 5 6 7,
यदि ये 7 टॉपिक बच्चे पढ़ लोगे ना, तो क्या होता है ना कि आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आपका टारगेट कितने टॉपिक होने चाहिए? 7। तो 7 टॉपिक यदि आप कंप्लीट कर लेते हो तो आपका ये क्या हो जाएगा? ओवरऑल पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। कौन सा चैप्टर? चैप्टर नंबर 1। ओके, तो मैं टॉपिक लिखाता हूँ, आप मेरे साथ लिखना। ओके, देखो बच्चों, वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन आप इसमें ब्रेक ले सकते हो, लेकिन ब्रेक लेने के साथ साथ आप अपने पैशंस को बना के रखोगे कि मुझे हर कुछ सीखना है और मैं आपको 100% सिखाऊंगा। चिंटू, अब टेंशन मत लो, अब मैं सिखाता हूँ ना तुम्हें कैसे सीखना है। तो देखो, सबसे पहले बच्चों मैं बताना चाहता हूँ कि आपका पहला जो टॉपिक है वो है आपका इंट्रोडक्शन। क्या है? इंट्रोडक्शन। देखो, इंट्रोडक्शन मतलब आप समझते हो, आपको तो पता ही होगा कि कोई भी जैसे मैं अगर आपका बात करूं तो आप, मैं कहूँगा कि गिव मी योर इंट्रोडक्शन। गिव गिव मी योर इंट्रोडक्शन मतलब आप अपना परिचय दो। तो आप यहाँ पे अपना परिचय नहीं दोगे, यहाँ पे मैं इस चैप्टर का परिचय दूंगा। कौन से चैप्टर का? नंबर सिस्टम का। तो नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन दूंगा कि इस चैप्टर में आपका क्या क्या है, क्या नहीं है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं करना है, सब कुछ इसमें मैं बता दूंगा। ठीक है, आपका सेकेंड टॉपिक होगा बच्चों रेशनल नंबर एंड इट्स रिप्रेजेंटेशन। रेशनल रेशनल नंबर एंड इट्स रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन। बच्चों आप लिख लेना, ठीक है। सेकेंड है आपका डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, यदि आप थोड़ा वीडियो स्पीड कर सकते हो तो कर लो, यदि आपको समझ आ रही है तो। नेक्स्ट है आपका इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर एंड इट्स प्रॉपर्टी। एंड इट्स प्रॉपर्टीज। ठीक है बच्चों, आपका नेक्स्ट है फिर उसके बाद रेशनलाइजेशन। RATIONA, रेशनलाइजेशन। ओके, आपका उसके बाद है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। ये बच्चों आप पहले ही क्लास 8 में पढ़ रखे होंगे, जिसको एक्सपोनेंट पावर के नाम से भी हम जानते हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है बच्चों। हाँ, अब आपका है एक लास्ट, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। इसमें आपको ज्योमेट्री बॉक्स का जरूरत पड़ेगी। ठीक है बच्चों, तो चिंटू आप लेने की टेंशन नहीं है, क्योंकि आपका एक टॉपिक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, यदि ये 7 टॉपिक कर लोगे तो आपका ये क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा सारा ओवरऑल। तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए? ओनली ये 7 टॉपिक। यदि ये आप 7 टॉपिक कर लेते हो तो आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। कौन सा चैप्टर? चैप्टर नंबर 1। क्या है? नंबर सिस्टम। तब हम दूसरे चैप्टर पे जाएंगे जिसका नाम है पॉलिनोमियल। आप सिलेबस में देख सकते हो। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ थोड़ा। चलो, तो अब हम स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, चलो हम पढ़ेंगे। अब क्या बताओ तो। ओ सॉरी यार, क्या लिख दिया मैंने, रुक जाओ। नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम का कौन सा टॉपिक? टॉपिक लगा लो, टॉपिक लगा लो आप लोग, इंट्रोडक्शन। इससे पहले लगा लेना टॉपिक। ठीक है बच्चों। ठीक है, तो देखो इंट्रोडक्शन में हम पढ़ते हैं एक एक करके सब कुछ। ठीक है, चलो। आपका है नंबर सिस्टम। तो मैंने बताया ना कि ये वो नंबर के बारे में सिस्टम पढ़ेंगे, ना कि एल्विस वाला सिस्टम। तो देखो, सबसे पहले मैं थोड़ा सा इसमें स्टोरी सुनाना चाहूँगा, आप सुनना इसमें। ठीक है, थोड़ा यदि बार बार कह रहा हूँ कि आपको लगता है कि यदि मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ तो आप क्या कर सकते हो, वीडियो को थोड़ा स्पीड कर सकते हो। चलो मैं पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले ये बताओ कि कभी सोचे हो कि नंबर कहाँ से आया? ये कभी सोचे हो कि ये जो नंबर है ना, ये आया कहाँ से? मैं अगर लिखता हूँ किसी का नंबर, जैसे लिखता हूँ, देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, मैं लिखता हूँ 2 3 4 6 5 9। क्या ये कभी सोचे हो कि ये नंबर कहाँ से आया? नहीं।
तो मैं सबसे पहले क्या बताना चाहूँगा कि नंबर कोई कोई ऐसी चीज़ नहीं है। सबसे पहले मैं किसके बारे में समझूंगा, डिजिट। देखो डिजिट कहाँ से आया, डिजिट तो आप लोग जानते हो अच्छे से, क्या क्या होता है बच्चों। तो ये होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतना होता है ना। चलो ठीक है, अब ध्यान से देखना। तो सबसे पहले तो यही मुझे जानना होगा कि डिजिट आया कहाँ से। तो मैं एक छोटा सा स्टोरी सुनाना चाहता हूँ पहले के टाइम का, जब अर्ली टाइम था ना, जब अर्ली अर्ली मैन सब रहते थे। क्या आप सोचते हो उस टाइम वो लोग शिकार कैसे करते थे। मान लो कि ये पर्वत है और यहाँ पे अर्ली मैन सब है, ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारा अर्ली मैन है और यहाँ पे जानवर सब लोग हैं, यहाँ पे जानवर सब है। अगर मान लो कि वो काउंट करेगा कि यहाँ से इसको शिकार करने जाना है तो कितने यहाँ पे जानवर है, कैसे काउंट करेगा, खुद सोचो ना। तो उस टाइम क्या करते थे वो लोग, काउंट एक सिंबल में करते थे। क्या करते थे कि कभी इस तरीके से नाखून का सिंबल बना देता था, तो कभी मेढक का सिंबल बना देता था, ठीक है, कभी मेढक का सिंबल बना देता था, तो कभी कुछ इस प्रकार से बनाता था, ठीक है। इसका मतलब जैसे कि जितने बार रोटेट कर रहे हैं उतने बार उनका नंबर बढ़ते जाता था। एक बार रोटेट किए तो 1 2 3 4 इस तरीके से, ठीक है बच्चों। तो ये पहले की हिस्ट्री की बात हो गई, इस तरीके से होता था। तो धीरे धीरे जैसे टाइम बीतता गया और हिंदू अरेबिक जो हमारा नंबर को लेकर है, वो धीरे धीरे उनमें से डिजिट आया। उस डिजिट कहाँ से कहाँ तक आया था, तो 1 से लेकर 9 तक ही, ठीक है। इनमें से ये जो जीरो है ना, ये जीरो बाद में आया था और ये जीरो हमारा सेवन्थ सेंचुरी में आया था। किसमें, सेवन्थ सेंचुरी में आया था, ठीक है। और ये सेवन्थ सेंचुरी में किसने लाया था, किसने इसका डिस्कवर किया था, किसने खोज किया था बताओ तो, आर्यभट्ट। साइंटिस्ट का नाम क्या था, आर्यभट्ट, ठीक है, लिख लेना आर्यभट्ट। तो आर्यभट्ट ने किया था, ये भारतीय ही हमारे साइंटिस्ट थे। तो देखो बच्चों, उसके बाद धीरे धीरे जैसे टाइम बीतता गया, इस डिजिट का नाम क्या रख दिया, मॉडर्न डिजिट। अभी हम जो पढ़ते हैं वो मॉडर्न डिजिट पढ़ते हैं, और कितने डिजिट होती है वो, 0 से लेकर 9 तक होती है। दुनिया का हर एक नंबर इस डिजिट में छुपा हुआ है, चाहे वो तुम्हारे पापा के चश्मे का नंबर हो, या वो तुम्हारी मम्मी के चप्पल का नंबर हो, या वो तुम्हारे दोस्त का फ़ोन का नंबर हो, ठीक है, फ़ोन का नंबर हो। तो हम अब नंबर अपना नहीं लिखेंगे इससे आगे, ठीक है। तो दुनिया का हर एक नंबर जो है ना, किसी भी तरीके का नंबर हो वो इसमें छिपा हुआ है, आप किसी का भी लिख सकते हो। मैं जैसे लिखता हूँ 3 4 2 5 6, कुछ भी, ठीक है। तो इसका मतलब ये नंबर जो बना है कितना, इसी डिजिट से बना हुआ है। मैं अगर पूछूं कि इसमें कितना डिजिट है, तो आप कहोगे 1 2 3 4 5। सर यहाँ पे टोटल 5 डिजिट है। तो आपको समझ आ गया कि हाँ, कि ये डिजिट इस तरीके से बना हुआ है, और इसके पहले में स्टोरी मैंने सुनाया। लेकिन बच्चों आज के बाद अगर कोई पूछे कि कितने तरह का नंबर होता है, तो आप बोलना कि दो तरह का नंबर होता है, एक होता है रियल नंबर और एक होता है इमेजिनरी नंबर। देखो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर क्या होती है। तो रियल नंबर कैसा नंबर होता है, रियल का मतलब आप लोग क्या समझते हो, पहले ये बताओ। रियल का मतलब यही समझते होंगे कि वो रियल है, वो रियल नहीं है तो वो फेक है। हाँ फेक बोल सकते हो। मैं थोड़ा सा चीज़ बताता हूँ, देखो रियल नंबर उस नंबर को कहते हैं जिसे हम नंबर लाइन पर क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मैं कहूँगा कि बताओ 5, एग्जाम्पल में बता रहा हूँ 5। चलो ठीक है, अब बताओ ये 5 को मैं लिख सकता हूँ क्या, 1 2 3 4 और यहाँ पे होगा 5। ये मेरा रियल नंबर में 5 यहाँ पे मैंने बता दिया। अगर मैं लिखता यहाँ पे -2, -2 बताओ कहाँ पे है, तो आप कहते हो -1 -2, ये -3। सर ये वाला जो है ना, ये वाला, इसका मैंने लोकेशन बता दिया है कि ये -2 है। तो देखो इस नंबर को हम दिखा सकते हैं। अगर आपको कोई पूछे कि रियल नंबर क्या है, तो आप बोलना a number which is which is express or represent on number line, सॉरी, ऑन नंबर लाइन। इसका मतलब एक ऐसा नंबर जिसको हम नंबर लाइन पे क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसका पोजीशन को बता सकते हैं।
तो कहोगे सर इमेजिनरी नंबर ऐसा कौन सा नंबर है जिसको हम बता ही नहीं सकते हैं? बिल्कुल नहीं बता सकते हैं। यदि मैं लिखता हूँ 3i, 3i का मतलब होता है बच्चों, ये कोई वेरिएबल नहीं है, ये आयोटा है। आयोटा एक फॉर्म होता है जो कि आप ये इमेजिनरी नंबर कहाँ पे पढ़ोगे? क्लास 11th में पढ़ोगे। कहाँ पे पढ़ोगे? क्लास 11th में। और क्लास 11th आने वाला समय अभी आप लोग के बहुत है, ठीक है? और ये आपके सिलेबस में नहीं है। क्या इसको पढ़ना नहीं है सर? अभी तो नहीं पढ़ना है, लेकिन थोड़ा बहुत तो जानना जरूरी है। देखो, 3 × i, ये आई का मतलब क्या होता है पता है? रूट अंडर -1। अब बताओ कि ये इसको मैं कहाँ पे रिप्रेजेंट कर पाऊंगा? पहले तो रूट, देखो पहले तो माइनस ही बहुत छोटा होता है नंबर, और उनमें से यदि मैं रूट लगा दूं तो और भी छोटा हो जाएगा। ये बहुत ही छोटी नंबर हो जाएगी, जिस कारण से हम इसको रिप्रेजेंट कर ही नहीं पाएंगे नंबर लाइन पे, और ये निगेटिव में हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा 3 √-1, इस तरीके से। तो ठीक है बच्चों, तो ये आयोटा होता है। क्या होता है? IOTA। और ये नंबर को हम बोलते हैं 3 आयोटा। तो 3 आयोटा इस तरीके से लिख नहीं पाएंगे। ये सारे नंबर हमारा इमेजिनरी नंबर होता है, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। तो आपको क्या पढ़ना है पहले ये बताओ? आपको पढ़ना क्या है? हमें पढ़ना है रियल नंबर, क्योंकि रियल नंबर को हम दिखा सकते हैं, उसका पोजीशन बता सकते हैं कि सर ये √2 है, सॉरी -2 है, ये 1 है, ये 3 है, जो भी हम दिखा सकते हैं कुछ भी। तो इस नंबर को अगर कोई पूछे इमेजिनरी नंबर क्या नंबर है, बोलना अ नंबर विच कांट बी एक्सप्रेस। उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं किसमें? ऑन नंबर लाइन। ठीक है, लिख लेना, मैं लिख करके आपको दिखा देता हूँ। तो बच्चों मैंने लिख दिया है, आप अच्छे से इसे पहले लिख लो। ठीक है, मुझे जहाँ तक लगता है कि आप समझ पाए होंगे कि इसे मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, इसे मैं रिप्रेजेंट नहीं कर सकता हूँ, नंबर लाइन पे इसका पोजीशन नहीं दिखा दिखा पाऊंगा। ठीक है, और ये क्या होता है ना, इट इज एग्जिस्ट, इट इज नॉट एग्जिस्ट। ये एग्जिस्ट करता है, ठीक है, बट ये एग्जिस्ट नहीं करता है। ये हम सिर्फ सोच ही सकते हैं, इसलिए ये हमारे जहन में सिर्फ आ सकता है। ये एग्जिस्ट नहीं करता और ये एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इसका पोजीशन हम क्या कर सकते हैं? दिखा सकते हैं, बट इसका पोजीशन हम नहीं दिखा सकते हैं। और ये आपको पढ़ना नहीं है। कहाँ पढ़ना है? क्लास 11th में। ओके, तो मैं आगे बढ़ता हूँ थोड़ा सा। तो दो तरह का नंबर आपको पता चल गया, रियल और इमेजिनरी नंबर। तो हमें क्या पढ़ना है? अभी हम मुझे पता चला, तो रियल नंबर पढ़ना है। क्या? रियल नंबर। अब देखो, रियल नंबर आप पहले से पढ़ रखे हैं, आपको भले पता ना हो। क्या क्या पढ़े हैं बताओ पहले से, जिसको हम नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं? जिसको हम नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं, जैसे ये नंबर लाइन है, इस पे हम किसी भी चीज को क्या कर सकते हैं बताओ? दिखा सकते हैं। तो क्या क्या पढ़े हैं बताओ? ये 0 हो गया, 1 2 3 4, इसमें बहुत सारे तरीके का नंबर आएगा। ठीक है, -1, -2, -3, तो बहुत सारे नंबर आता है। कौन कौन सा? तो अब मेरा जो सबसे पहला नंबर आता है वो क्या आता है बताओ? काउंटिंग नंबर। एक मिनट, जस्ट वेट। काउंटिंग नंबर, जिसको आप नेचुरल नंबर के नाम से भी जानते हैं, नेचुरल नंबर के भी नाम से जानते हैं। और ये कौन कौन सा नंबर होता है बच्चों, आपको पता है पहले से? 1 2 3 4 5, इस तरीके से इनफाइनाइट तक ये चलती है। ठीक है, आपका दूसरा नंबर होता है क्या बताओ तो? नेचुरल नंबर, सॉरी नेचुरल तो हो गया, होल नंबर। होल नंबर, देखो नेचुरल नंबर में और होल नंबर में क्या अंतर है कि सर ये आपका कहाँ से स्टार्ट हुआ था? 1 से, लेकिन ये कहाँ से स्टार्ट होगा? 0 से। 1 2 3 4 5, इस तरीके से ये चलते रहेगा इनफिनाइट तक। आपका एक नंबर आता है इंटीजर। इंटीजर, ये इंटीजर क्या होता है बच्चों? कि आपका नेचुरल नंबर भी होगा इसमें, और उसका नेगेटिव भी होगा, और बीच में क्या होगा? 0। 0 ना तो नेगेटिव होता है ना तो पॉजिटिव होता है, तो इधर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5, ये पॉजिटिव में इन्फिनाइट तक, और इधर -1 -2 -3, ये नेगेटिव में इन्फिनाइट तक। इस तरीके का आप नंबर को इंटीजर कहते हैं। आपका आता है फिर फ्रैक्शन, और आपका आता है फिर आपका रेशनल नंबर। आप इस तरीके से बहुत सारे नंबर पढ़े हैं, मैं इस सबको बाद में बताऊंगा। और कौन कौन सा नंबर बताएं बताओ? प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट
नंबर। इसके बाद आपने पढ़ा है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर मैं सबको एक एक करके बताऊंगा बच्चों, ठीक है? तो और आप लोग को एक डाउट हो रहा होगा कि ऑड इवन भी पढ़े हैं सर, ऑड नंबर और इवन। देखो ये बेसिकली अलग टाइप तो नहीं है, इसमें मैं बताऊंगा कि क्या होती है, ठीक है? आप इतना सा पहले नोट कर लो, फिर मैं आगे बताता हूँ। बेसिकली बच्चों ना, मुझे मेरा जो टॉपिक है ना, जितना भी मैं अभी देख रहा हूँ, इस टॉपिक में मेरा इम्पोर्टेंट ज़्यादातर टॉपिक जो है ना, ये फ्रैक्शन और रेशनल को लेकर है, याद रखना। और ये सब तो है ही, ये सब अभी पढ़नी नहीं है, बट मैं कोशिश करूँगा सबको बताने का। आप पहले लिख लो इसको। ओ सिट, सॉरी बच्चों, एक्चुअली क्या हुआ ना, मेरा चार्ज ख़त्म हो गया लैपटॉप का। मैं क्या करूँगा, अब कल वीडियो बनाऊंगा, तो आप लोग के लिए ढेर सारा प्यार मैं यहाँ पे बरसा रहा हूँ, ठीक है? आप भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं इससे आगे कल मैं रियल नंबर से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है? अच्छे से। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और अच्छे से पढ़ाई करते रहो, ठीक है? मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो।